डुगू की बक बक तो होती रहेगी, इतना बोलता है ये लड़का। खैर छोड़िए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे और हम सभी मस्त हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह नहीं, बज रहे थे ऐसे 11 बज रहे थे शायद। तो मैंने 11 बजे ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी नई वॉशिंग मशीन लेने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है, शायद मैंने आपको बताया था किसी ब्लॉग में कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। मुझे कपड़े जो धुलने पड़ते हैं सारे हाथों से ही धुलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है हाथों से कपड़े धुलने में। तो फाइनली आज हम लोग जा ही रहे हैं, वो दिन आ गया है आज वॉशिंग मशीन लेने का। तो डुग्गू तो इधर बक 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 कर ही रहा था, इतनी बातें करता है इस लड़के का पूरे रास्ते भर मुंह बंद नहीं हुआ। बट पता भी नहीं चला हम लोग कब पहुंच गए। तो हम लोग लेने जा रहे थे उत्तम नगर से वॉशिंग मशीन, उत्तम नगर दिल्ली से। तो फाइनली उसके बाद हम लोग पहुंच ही गए थे। और ये देखिए, इसकी तो बकवास बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे तो हंसी भी आ रही थी, बीच बीच में इतनी फ़नी बातें कर रहा था ये। क्योंकि मुझे रियल वॉइस इसलिए मैंने नहीं डाल पाई गाइस, पता नहीं क्या हो गया, माइक मेरा ख़राब हो गया है। और मैं फ़ोन की रियल वॉइस डाली थी, पता नहीं वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने आगे एक रियल मतलब वॉइस डाल दी है, एक क्लिप आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे जा रही थी, इसलिए फिर मैंने रियल वॉइस नहीं डाली। अगर आप लोग सुनते तो बहुत मज़ा ही आता, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था ये। तो फाइनली उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे स्टोर पर। बट ये स्टोर ऐसा है, इस स्टोर पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, बेकरी से लेके कुछ भी सामान लो, ग्रोसरी का, बेकरी का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर फर्नीचर का कुछ भी सामान लो, इस स्टोर पर। शायद 4 मंजिल का स्टोर है, तो इस स्टोर पर सब कुछ अवेलेबल मिलता है। कभी कभी ऑफर भी चलता है। तो फिलहाल हम लोगों को अभी चाहिए थे वॉशिंग मशीन, फिर भाभी ने बोला था एक दो चीज़ें हमें डुगू के लिए भी लेनी है। और इतनी क्यूट क्यूट बर्तन मिल रहे थे शिवू के लिए। मैं बोतल देख रही थी दूध वाली, बट उसने दूध पीना बंद कर दिया बोतल से। और ये देखिए क्यूट सी बाल्टी थी, मैं बोलती, मैंने कहा लड्डू गोपाल जी के लिए ले लेंगे ये बाल्टी। बट उसके बाद हमें वॉशिंग मशीन लेनी थी, तो हम लोग उसी में ही लग गए, फिर उसके बाद ध्यान नहीं रहा। तो फाइनली वॉशिंग मशीन इधर हमने देख ली थी, वोल्टास की पसंद आ रही थी। और क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी वॉशिंग मशीन नहीं लेनी थी, घर में इतना स्पेस नहीं है, तो मुझे अपने घर के अकॉर्डिंग लेनी थी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो छोटी वाली हमने वॉशिंग मशीन ली है, जो बीच का साइज़ होता है 7 kg की। जो हमारी पहले थी वो फुल्ली ऑटोमेटिक थी, ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो हमें यही वाली लेनी थी। क्योंकि वो यार, वो तो मशीन मेरी चली ही नहीं, जो मुझे शादी में दी थी मेरे पापा ने, वो तो बिल्कुल भी चली ही नहीं मशीन। मतलब चली क्या, 4 साल हो गए, बीच बीच में बहुत ख़राब हो गई थी। इस बार तो वो ऐसी ख़राब हो गई थी, उसमें 8,000 रुपये लगने थे, बताओ गैस। 8,000 कोई रुपये लगाएगा, इससे अच्छा नई मशीन ना ले ले 10-12 हज़ार की। तो फाइनली हम लोग को ये वाली वॉशिंग मशीन पसंद आई थी, तो फिर हमने ये वाली वॉशिंग मशीन अपनी चूज़ की है। उसके बाद हमने ये फाइनल करा लिया था, पूरा बिल बनवा लिया था। फिर इसको ले जाने की दिक्कत आ रही थी, कैसे जाएगी पता नहीं, गाड़ी में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भाई की थोड़ी ऊंची गाड़ी है, बड़ी है, तो वो तो बोल रहे थे दुकान वाले की गाड़ी में पीछे वाली सीट पे आराम से आ जाएगी ये मशीन। तो फिर वही डिसाइड कर रहे थे कैसे जाएगी कैसे नहीं। तो फाइनली उसके बाद गाड़ी में भी आ गई थी मशीन। फिर हम लोग नीचे गए थे, तो भाभी ने बोला हम लोग एक दो चीज़ ले लें डुग्गू के लिए। तो डुग्गू के लिए उन्होंने नमकीन बिस्किट वही सब चीज़ ली थी। तो फाइनली हमारी जो वॉशिंग उसके बाद नीचे आ गए थे, तो फिर भाभी लेने लगी थी सामान डुग्गू के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी एक दो चीज़ ले लूँ, तो मैंने भी नमकीन बिस्किट का पैकेट ले लिए थे 2-3। उसके बाद हमने बिलिंग वगैरह कराई, क्योंकि इस स्टोर पर ना बहुत भीड़ रहती है हमेशा। और उस दिन तो संडे और पड़ गया था, तो संडे वाले दिन तो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी। हर चीज़ पे ऑफ़र, एक दो चीज़ों पे ऑफ़र चल रहा था, मैंने नोटिस किया था। बट हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ वॉशिंग मशीन ली। और हमने जो डुग्गू के लिए कुछ सामान लिया था भाभी ने, और मैंने अपने घर के लिए लिया था नमकीन बिस्किट, बस यही सामान लिया था। बट भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी, सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था बिलिंग में। वॉशिंग मशीन की बिलिंग तो हो गई थी, बट इन जो सामान लिया था इन्हीं में ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फाइनली हम लोगों का हो गया था, निकल आए थे घर के लिए। घर के लिए निकले तो रास्ते में भाई इतना ट्रैफिक लग गया था। और हम 4 लोग एक सीट पे बैठे थे, आगे वाली पे, मैं, डुग्गू, भाभी, मेरा भाई बैठा था पीछे अब वॉशिंग मशीन, और मेरा भाई पीछे बैठा हुआ था, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी। तो बहुत दिक्कत से उधर से आए थे, और ऊपर से इतना ट्रैफिक मिल गया था भाई, दिमाग ख़राब हो रहा था। बार बार डुग्गू तो भाई अपने खाने में लग गया था, अपनी चीज़
वो बार बार मुझे खिला रहा था, और खिला तो नहीं रहा था, बस नाटक कर रहा था, लो बुआ खा लो, मेरे मुंह तक ले जा रहा है, उसके बाद अपने ही मुंह में बार बार खा ले रहा है। बहुत तो गैस इतना ट्रैफिक मिल गया था, मेरे तो सर दर्द होने लगा था। ट्रैफिक देख के वैसे ही मेरे तो सर दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद घर जाके वॉशिंग मशीन लगा ली थी। तो गैस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर कोई गलती है तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।